नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन को पढ़ना है स्वतः या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिनको बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस या फिर इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रक्रम होते हैं जो कि अपने आप होते रहते हैं। अब इनमें भी दो प्रकार के उदाहरण अपन देखेंगे कि कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनको अपन को शुरू करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप होते रहते हैं। और कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनको अपन को शुरुआत करनी पड़ती है और उसके बाद फिर वो अपने आप होते रहते हैं। और इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं है ना, वो तेज गति से भी हो सकते हैं और मंद गति से भी हो सकते हैं। और ये जो प्रक्रम है ये तब तक होते रहते हैं जब तक कि वे क्या साम्यावस्था प्राप्त ना कर ले। तो यदि अपन इनकी परिभाषा देखें तो इसमें अपन देखेंगे ऐसे प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जो अपने आप ऐसे प्रक्रम जो अपने आप स्वतः ही होते रहते हैं, स्वतः ही होते रहते हैं। तो ये ऐसे प्रक्रम होते हैं जो कि क्या है, स्वतः ही होते रहते हैं और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साम्यावस्था स्थापित होने तक होने तक होते रहते हैं। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तेज गति से इस प्रकार के प्रक्रम तेज गति से अथवा धीमी गति से हो सकते हैं, अथवा धीमी गति से या मंद गति से लिख दो, मंद गति से हो सकते हैं। मंद गति से हो सकते हैं। इसमें भी अपन दो उदाहरण देखेंगे। एक तो होते हैं जिनको अपन को शुरू करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि निर्वात में गैस का प्रसार है अपने आप होता रहता है, इसको अपन को करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा गर्म चाय रखी हुई है, ठीक है ना, तो उसको अपन ऐसे ही रख देंगे तो वो क्या है, अपने आप है ना ठंडी हो जाएगी। उसको अपन को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है ना ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार कोई ठंडी वस्तु है जैसे कि बर्फ है, उसको अपन ऐसे खुले में छोड़ देंगे है ना, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिक ही है ना वो क्या हो जाएगी, द्रव में यानी कि पानी में बदल जाएगी। तो इस प्रकार के प्रक्रम है, अपन को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से कोई विलयन है, ठीक है ना, एक साइड मान के चलिए ज्यादा सांद्र विलयन है और एक साइड कम सांद्र विलयन है।
तो उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे में पहले क्या होंगे, सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इस साइड से जो विलयन के जो अणु होते हैं वो यहाँ पे जाए, यानी कि तब तक जब तक दोनों साइड का जो विलयन है ना बराबर, यानी कि साम्यावस्था नहीं पा लेता, तब तक की वो क्या है, होती रहती है प्रोसेस। तो ये भी क्या है, प्रक्रिया अपने आप होती है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं इनको अपन को शुरू करने की जरूरत नहीं होती है। एक दूसरे प्रकार के प्रक्रम होते हैं जिनको अपन को शुरू करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद फिर वो अपने आप होते रहते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन को जब अपन जलाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो शुरुआत में अपन को कार्बन की जरूरत, जलाने की जरूरत होगी और उसके बाद वो कार्बन है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या है, जलता रहेगा, ठीक है ना। कार्बन क्या है, ऑटोमेटिक जलता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी। इसी प्रकार दूसरा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बना लेते हैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आपस में मिल करके क्या है, जल बनाते हैं। तो ये जल बनाने की प्रोसेस है, इसमें अपन को विद्युत विसर्जन करना पड़ता है। यदि अपन इसके एक बार विद्युत विसर्जन कर देंगे तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल बनने की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक अपने आप होती रहती है। तो इस तरीके से है ना, स्वतः या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, या इसी को अपन बोलते हैं है ना, तात्कालिक प्रक्रम भी बोलते हैं और त्वरित प्रक्रम। इसी को ही अपन तात्कालिक और त्वरित प्रक्रम भी होते है ना, कहते हैं अपन। इसके बाद होते हैं आपके अतात्कालिक प्रक्रम अथवा अत्वरित प्रक्रम। इसके बाद दूसरे प्रकार के होते हैं अतात्कालिक, तात्कालिक, अतात्कालिक अथवा अत्वरित प्रक्रम, अत्वरित प्रक्रम। तात्कालिक अथवा अत्वरित प्रक्रम तो ऐसे प्रक्रम जिनमें स्वतः होने की है ना बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं, तो ऐसे प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिनमें स्वतः होने की या अपने आप होने की या अपने आप होने की प्रवृत्ति, अपने आप होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अपने आप होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो इन्हें अतात्कालिक प्रक्रम कहते हैं। अतात्कालिक या अत्वरित प्रक्रम कहते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस प्रकार के जो प्रक्रम है, ठीक है ना, तभी हो सकते हैं जब इनको क्या है, विद्युत ऊर्जा या एनर्जी की देंगे अपन। विद्युत बल्ब को अपन को जलाना है, ठीक है ना, तो इनको क्या है, अपन को ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी जाके वो जलेंगे, ठीक है ना, अपने आप नहीं जल सकते हैं। फैन है, पंखा है, यदि अपन उसको चलाना है या उसकी पंखुड़ियों को घुमाना है तो अपन को उसको क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी हवा के द्वारा भी उसे, जैसे पवन चक्कियां हैं हवा के माध्यम से घूमती हैं उसके ब्लेड, ठीक है ना। इसके अलावा पंखा है, उसको अपन को विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है तभी जाके वो होते हैं। लकड़ी का जलना है, लकड़ी को अपन को जलाना है तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी तभी जाके वो होते हैं।
तो इस तरीके के जो प्रक्रम होते हैं वो आतात्कालिक या फिर आत्वरित प्रक्रम कहते हैं। अब इन्हीं प्रक्रमों से संबंधित है ना, एक अवस्था फलन है जिसको अपन बोलते हैं एंट्रोपी। तो जब अपन ने पाठ की शुरुआत की थी, है ना, चैप्टर की शुरुआत की थी, तब अपन ने एंट्रोपी शब्द सुना था। अब अपन एंट्रोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी आखिर क्या होती है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद एक अपना नया टॉपिक है एंट्रोपी, वो अपन पढ़ेंगे। एंट्रोपी क्या होती है? यह किसी तंत्र की, जो एंट्रोपी है यह किसी तंत्र की अनियमितता या फिर यादृच्छिकता की ये माप होती है ना, जिसे अपन एक ऊष्मागतिक, है ना, राशि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, यानी कि अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है चीज़ें अपनी व्यवस्थित जगह पे ना हो पाना। जो ऊर्जा है, या मान के चलिए, ठीक है ना, अनियमितता है ना, जिसमें कोई पदार्थ है, ठीक है ना, या जो ऊर्जा होती है वो क्या है कि नियमित नहीं होती है। जैसे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो उसको अपन एंट्रोपी कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी तंत्र की किसी तंत्र की किसी तंत्र की अनियमितता किसी तंत्र की अनियमितता या यादृच्छिकता या यादृच्छिकता या यादृच्छिकता या यादृच्छिकता की माप को एक ऊष्मागतिकीय राशि एक माप को एक ऊष्मागतिक राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी कहते हैं। और इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, एंट्रोपी के परम मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता। परम मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता, है। और ना ही इसे ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। इसको अपन
आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की भांति, ठीक है ना, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था ज्ञात करते हैं इसकी, या प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की इसकी आवश्यकता होती है। तो जो एंट्रोपी है यह एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा की भांति भांति अवस्था फलन है, कहने का मतलब ये केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही डिपेंड करती हैं, और इनकी अपन को प्रारंभिक या अंतिम अवस्था ही निकालने की आवश्यकता होती है। तो माना बी अवस्था में एंट्रोपी, माना बी अवस्था में एंट्रोपी, SB तथा ए अवस्था में SE है, तथा ए अवस्था में SE है, तब एंट्रोपी परिवर्तन निम्न होगा, यानी कि डेल्टा S बराबर SB माइनस SE, डेल्टा S बराबर SB माइनस SE, डेल्टा S बराबर SB माइनस SE, या इसको लिख सकते हैं अपन दूसरे प्रकार से, डेल्टा S बराबर S फाइनल माइनस S इनिशियल, या इसको अपन लिख सकते हैं एंट्रोपी परिवर्तन का जो गणितीय व्यंजक है, वो हो जाता है डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्स अपॉन T, इसका एंट्रोपी परिवर्तन का व्यंजक होता है। ये एंट्रोपी परिवर्तन का व्यंजक है, डेल्टा S बराबर Q रिवर्स अपॉन T। तो इसको ये एंट्रोपी परिवर्तन होता है। इस तरीके से अपन ने ये चैप्टर, ठीक है ना, इतना अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसके 2 टॉपिक और बचे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अपना जो चैप्टर है ये क्या है, समाप्ति की ओर है, ठीक है ना। एक दिन की क्लास और बची है जिसमें अपन, है ना, मुक्त ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, और ऊष्मागति के जो तीसरा नियम है वो अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर है ये अपना समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। इसके बाद अपना जो अगला चैप्टर होगा वो होगा साम्यावस्था का। तो उसमें अपन साम्यावस्था के बारे में, है ना, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे साम्यावस्था, है ना, अभी पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया था, है ना, ये जो टॉपिक किया था उसमें साम्यावस्था शब्द आया था। तो पूरा साम्यावस्था का ही टॉपिक है, यानी कि चैप्टर है वो, है ना। तो जिसको अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले भी 2 टॉपिक और है ना, तो वो अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।
वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।